हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका चैप्टर नंबर 4 मोशन और उसके अंदर जो टॉपिक है मोशन के इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सीखना चाहते हैं, उसके न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं कैसे करेंगे, और एनसीईआरटी के जो आपके पोज एंड पॉइंटर वाले क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए जाएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन सीखना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 मोशन क्लास 9th। देखिए, रेस्ट एंड मोशन अपना जो पहला टॉपिक है, रेस्ट एंड मोशन। देखिए क्या स्टेटमेंट है, रेस्ट और मोशन होता क्या है, समझिए बात को ध्यान से भी। मोशन किसको बोलते हैं? अगर कोई बॉडी दो पॉइंट, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है ए और बी, अगर कोई बॉडी ए से बी पर जाती है यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी मोशन में है। बॉडी किस में है? मोशन में है। अगर आपको लगता है कि बॉडी ने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज की नहीं, मान लो पहले जहाँ पर थी अभी वहीं पर है, आप अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देखिए, उसको नोट करते रहिए क्या वो पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर वो पोजीशन चेंज करता है तो मोशन में है, अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है आपके रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी मोशन में है। तो ये जो मोशन होता है बच्चों, ये रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है? रिलेटिव। कि आप कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से आप देखते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है बच्चों, आपका ओरिजिन क्या है, आपने कहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, आपके अकॉर्डिंग ये रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि आपसे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब यही बोर्ड है, आप भी बैठे हैं सामने, अगर हम इसको दूसरे प्लेनेट से जाकर देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? ये बोर्ड चलता हुआ दिखाई देगा। अब सेम बोर्ड है, ये रेस्ट पर भी था और ये मोशन में भी है। किस पे डिपेंड किया? आपने देखा रेस्ट पर है, दूसरे प्लेनेट से देखा जाके मोशन में है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में, किस पे डिपेंड करता है? आपके रेफरेंस पॉइंट पर, कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है बच्चों, समझ में बात? तो रिलेटिव टर्म है, आपका बॉडी मोशन में भी हो सकती है और बॉडी रेस्ट पर भी हो सकती है। एग्जाम्पल और ले सकते हो, बस का एग्जाम्पल ले लो। आप बस के अंदर बैठे हुए एक दूसरे पैसेंजर को देख रहे हो, सारे रेस्ट पर हैं। अगर कोई बस से बाहर से आपको देख रहा है, सारे चल रहे हैं। अब वही बस है, वही पैसेंजर है, रेस्ट पर भी हैं और मोशन भी है। क्या चीज़ बदली है? रेफरेंस पॉइंट, देखने का नजरिया, कहाँ से देख रहे हो आप। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट पर होगी या मोशन में होगी। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद जो मोशन होता है ना, इसके टाइप हमारे पास हैं। जैसे जो बेसिक जो वर्क अपने पास है वो एक लीनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर, ठीक है, तीसरा है वाइब्रेटिंग। ये हमारे पास तीन मोशन के टाइप हैं। ठीक है, जो हमारे पास 9th क्लास तक आप आने चाहिए आपको। तो लीनियर मोशन क्या होता है? लाइन से बना है बच्चे वर्ड। अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधी सीधी, कहीं पर भी नहीं मुड़ेगी, कहीं पर स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, उसको हम क्या बोल लेंगे? लीनियर मोशन। उसको क्या बोल लेंगे? लीनियर मोशन। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे। क्लियर? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड फिक्स डिस्टेंस पर मूव करती है। किस पर मूव करती है? फिक्स डिस्टेंस पर, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं बच्चों। और ये फिक्स डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हमारे पास? अर्थ क्या कर रही है बच्चों? सन के राउंड चक्कर लगा रही है, तो अर्थ का मोशन कैसा है? सर्कुलर है। और एग्जाम्पल दे सकते हो आप, थोड़े से अच्छे हैं, डे लाइफ से रिलेटेड है, शादी में 7 फेरे। अब शादी में 7 फेरे जो होते हैं सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है। ठीक है, पर वो मोशन ऐसा है, उस मोशन के बाद सारे मोशन बंद, कोई मोशन नहीं रहता इंसान का। ठीक है, उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेशन क्या होता है? आपने सुना होगा, मोबाइल फोन क्या करता है? वाइब्रेट करता है। इसका मीनिंग क्या होता है? जब कोई बॉडी मान लो ये फिक्स पोजीशन है, इस पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऐसे मूव करेगी, दोनों साइड इक्वल, इसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल, घरों में पेंडुलम लगा होता है घड़ी के नीचे, ऐसे झूलता है जो,
ठीक है, स्विंग इसका एग्जाम्पल है, झूला जो लेते हैं बच्चे, ये किसके एग्जाम्पल हैं सारे, वाइब्रेशन के। क्लियर। उसके बाद भाई नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ उसके बाद। ये मोशन और रेस्ट का टॉपिक था, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट है भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये बड़े अच्छे टॉपिक हैं दोनों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल मानता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ये ए और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बी, ठीक है। और किसी पर्सन को ए से बी पर जाना है, ठीक है। उसके पास जो ए से बी पर जाने के रास्ते हैं वो कई सारे हैं। देखो वो क्या करता है, पहले इधर जाता है, सी पे पहुँच गया, सी से वो डी पे पहुँच गया, डी से ई पे पहुँच गया, ई से एफ पे आ गया और एफ से फिर पहुँचा बी पर, ठीक है। ये जो रास्ता बना, और अगर आप इस रास्ते को मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो ये रास्ता जो था उस बंदे का एक्चुअल था। तो जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल होता है ना, एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया बॉडी ने, वो क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये सारी जो डिस्टेंस आप मापेंगे, पाथ को, लेंथ को मापेंगे, इसको पाथ बोलते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं। इस लेंथ को जब आप मेजरमेंट करेंगे तो किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस के। किसके बराबर आएगी, अगर ऑब्जेक्ट एक्चुअल में चला है, मूव किया है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब डिस्टेंस जीरो हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। 10 मीटर, 20 मीटर, 2 किलोमीटर, कुछ भी यूनिट आ सकती है। क्लियर। उसके बाद अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ए हमारा क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट, और बी क्या था, हमारा फाइनल पॉइंट। यानी कि ए से चलना और कहाँ पर पहुंचना है, बी पर पहुंचना है। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या बच्चों, बी है। तो जब आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सीधा सीधा शॉर्टेस्ट पाथ मिलाएंगे, ऐसे सीधा सीधा बिल्कुल, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और एक वर्ड और आ गया आपके पास, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, समझाता हूँ आपको। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, देखो। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बच्चों ऐसा करो, मार्केट में जाओ और 2 किलो आलू खरीद कर लाओ, पोटैटो 2 किलो। आप मार्केट में गए, आपने क्या किया, दुकानदार को बोला कि 2 किलो आलू दे दो, उसने 2 किलो आलू दिए और आप लेकर आ गए, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि बच्चों ऐसा करो, आपके सामने जो एक पानी की बोतल रखी हुई है, इसको धक्का मारो जाकर। आप गए उठकर और आपने इसको धक्का मारा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर दिमाग वाली बात नहीं की। आपने मेरे से पूछना था कि सर धक्का किस साइड मारना है, उधर मारना है या उधर मारना है, या उधर या इधर, पूछना चाहिए था ना। या पागलों तरह उठा के सीधा रख दो कहीं भी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जिनको बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की। जैसे मैं बोलता हूं दरवाजा खोल दो, अब आपको पता होना चाहिए दरवाजा किस साइड खोलना है, ठीक है। इस बेंच को धक्का दे दो, उस साइड कर दो, तो मैंने साइड बताई ना आपको, उस साइड कर दो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट सुनो, मैं आपको बोलता हूं बच्चों ऐसा करो, 10 मीटर चलो। क्या चलना है, 10 मीटर। अब आपकी मर्जी है, आपने क्या किया, एक ही जगह पे राउंड लगा दिया 10 मीटर के, 10 मीटर खत्म कर दिया। फिर मैंने आपको बोला बच्चे ऐसा करो, बच्चों 10 मीटर चलो अलोंग नॉर्थ। अब फिक्स हो गया, अब आपको किधर जाना है, नॉर्थ में ही जाना है। तो पहले वाला 10 मीटर डिस्टेंस है, दूसरे वाला 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। बिना डायरेक्शन के स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन के साथ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, बात समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी किस साइड गया, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा आपको, जब डायरेक्शन बताएंगे आप ऐसे लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस अलोंग ए बी, डिस्टेंस अलोंग ए बी। तो ये जो डिस्टेंस अलोंग ए बी बनेगी ना, सीधी सीधी, ये क्या बनेगी अपने आप में, डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लग जाती है तो क्या बन जाती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। क्लियर। तो जिसके साथ डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी।
अब जो आपका डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता। स्केलर क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होता, ना कभी भी नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मैं जीरो का एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, मान लेते हैं आपने क्या किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, और आप ऐसे घूम फिर कर सही भी जगह से और वापिस ए पर आ गए। कहाँ पर आ गए? ए पर। अब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है? ए है। दोनों क्या है? और ए के बीच में पाथ कितना है? शॉर्टेस्ट, जीरो। तो इस केस में जीरो आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में? जीरो। कितना आ गया? जीरो। क्लियर? तो अगर आप घर से चले हैं, मार्केट में गए, घूम फिर कर आ गए, स्कूल गए, सभी जगह गए, लास्ट में रात को घर पहुंचे वापस, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों? जीरो पूरे दिन का, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर आ गए। डिस्टेंस आपने जो मर्जी ट्रैवल किया पूरा दिन, डिस्टेंस आपने जो मर्जी ट्रैवल किया हो, पर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? जीरो। ठीक है। अब उसके बाद देखो नेगेटिव कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव बताता हूं आपको, इसको रेज कर लेते हैं। ठीक है, समझिए बात को ध्यान से, वीडियो रोक कर नोट करते रहना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ये आपके हाथ में कंट्रोल है। देखिए भाई, मान लेते हैं हमारे पास एक डायरेक्शन है ए बी। क्या है हमारे पास? डायरेक्शन ए बी। क्लियर? और बीच में एक सेंटर है ओ, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है। अब सेंटर पर एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है चुन्नू। जिसका नाम क्या है? चुन्नू। और इसका हेयर स्टाइल ही उड़ा देते हैं, बढ़िया वाला। लो, ये इसका हेयर स्टाइल है। क्लियर? अब चुन्नू क्या करता है? बी की तरफ जाना चाहता है। ठीक है। अब ओरिजिन क्या है? ओ है। अब हमने डिसाइड करना है कि हम बी की तरफ पॉजिटिव मानेंगे या बी की तरफ नेगेटिव मानेंगे, वो अपनी मर्जी है। अब हमने मान लिया कि बी की तरफ क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन है। क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो चुन्नू ने क्या किया? ओ से 1 2 3 4 5 5 मीटर चला। कितना चला? 5 मीटर। अब वो वापिस भी आएगा, वापिस ऐसे आएगा 1 2 3 4 5, ओरिजिन पर आ गया जहां से चला था। अगर अब आपसे पूछे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 5 जाने का और 5 आने का, तो यहां तक तो डिस्टेंस हो गया बच्चों, आपके पास आ गया 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे यहाँ का, जीरो। जहां से चला था वहीं पर आ गया, जहां से चला था वहीं पर आ गया बच्चों। ओ से चला था, ओ पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। क्लियर? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। क्लियर? अब इसके बाद इधर ध्यान दो। अब चुन्नू यहां पर रुकता नहीं है। चुन्नू क्या करता है? चुन्नू को याद आया कि फ्रेंड का घर भी आगे ए डायरेक्शन में, और वो यहां से क्या करता है? 2 कदम और बढ़ लेता है ऐसे आगे की तरफ, और यहां पर आ गया फ्रेंड का घर। क्लियर? यहां पर क्या आ गया? उसके फ्रेंड का घर। अब डिस्टेंस कितनी आएगी? 12। 6 5 उधर की, 5 आने की वापिस, 10 और 2 ये, तो डिस्टेंस आएगी 12। और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बच्चों? -2, क्योंकि ओ से इधर क्या मानना हमने? नेगेटिव, और ओ से उधर क्या मानना हमने? पॉजिटिव। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखो समझ में आएगा आपको। मैं बोल देता हूं चुन्नू की डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर है। कितनी है? -5 मीटर। तो इस बात से आप क्या समझे? बता दीजिए बस, क्या मीनिंग है इस बात का? हाँ, पीछे नहीं आया वो, ऐसे बोल लो एक ही तरफ आया, क्योंकि ए को मैंने क्या इंडिकेट किया है? माइनस, और बी को क्या इंडिकेट किया है? पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग क्या हो? किधर चला है? 5 मीटर इधर चला है, एक ही तरफ चला है। क्लियर? तो माइनस का काम सिर्फ इतना है, डायरेक्शन बताने का। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर देता, आप कहते बी की तरफ गया है। देखो कमाल की चीज नहीं है? आप सिर्फ साइन बताओगे, डायरेक्शन अपने आप आती रहेगी। आप कहेंगे उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्लस का 10 मीटर है, तो आप समझ जाएंगे वो 10 मीटर चला किस तरफ? बी की तरफ। अब आप कहेंगे -10 मीटर है, आप समझ जाए किस तरफ चला है? ए की तरफ। ऐसे डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल करवा दिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों? क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या अपनी देखो, ये हमारे पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें कहीं ना कहीं पर ये एग्जाम्पल है। देखिए,
डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे समझाता हूँ आपको, समझना बात को ध्यान से। सपोज एन एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ओ, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओ है। एट टाइम टी इक्वल टू 0, जब टाइम कितना था, 0 था। अब एक बात और भाई, टाइम 0 कब होता है? टाइम तो 0 होता ही नहीं कभी भी। अब आप अगर टाइम देखें कितना हो गया, अगर आप नोट करें 5:30 हो गए, तो 0 कब आता है टाइम? 0 टाइम कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये 0 टाइम लिखेगा बार बार कि टाइम कितना 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया। तो पता किसको बोलता है ये? जब इसने घड़ी में टाइम देखना शुरू किया उसको 0 बोलना है। ये काम जो कर रहा है ना, ये देखो 0 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, तो ये 0 क्या हो सकता है? 12 बजे हुए, मान लो 5 बजे हुए हैं, तो 5 के बाद 4 सेकंड हुए, 5 से 4 के बाद 10 सेकंड हो गए, यानी 5:10 सेकंड, 5:04 सेकंड, तो 5 को क्या बोल दिया? 0। तो ऐसे बार बार लिखने की बजाय उसको क्या कर देता, उसको 0 मान दिया। अब बोला 4 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए। क्लियर? तो जहां से टाइम देखना शुरू करता है कोई भी, उसको क्या बोलते हैं? 0। आप 6 बजे से शुरू किया, आपने 2 बजे शुरू किया, ठीक है, 5:20 शुरू किया, वो 0 टाइम आपका। उसके बाद जो टाइम चलेगा, जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, उसको आपने कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब इधर आ जाए दोबारा, तो 0 टाइम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों? पोजीशन क्या है? 0 है, रेस्ट पर आओ। रीच पॉइंट बी एट टी इक्वल टू 4 सेकंड, 4 सेकंड पर वो कहाँ पर पहुंच गया बच्चों? बी पर पहुंच गया। ठीक है, 4 सेकंड बाद वो कहाँ पर आ गया? बी पर आ गया, 40 मीटर चला वो। क्लियर? उसके बाद देखो, देन रीच पॉइंट ए, अब वो कहाँ पर पहुंचेगा? ए पर पहुंचे 10 सेकंड बाद, यानी कि 6 सेकंड बाद वो कहाँ पर हो गया? ए पर पहुंच गया। चलो यहाँ तक तो ठीक है। देन रन बैक अलोंग द सेम पाथ टिल पॉइंट बी, और वो वापिस पहले ऐसे यहाँ से उधर गया, ये फिर यहाँ से उधर गया आगे, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। क्लियर? 1 पाथ, 2 पाथ और 3 पाथ। ठीक है, 1, 2 और 3। क्लियर? अब आपसे पूछा क्या उसने, सुनो ध्यान से। और यहाँ तक टाइम कितना हो गया उसका? 16 सेकंड। कितना टाइम हो गया? 16 सेकंड। देखो 4 सेकंड, 10 वो और 6 वापिस आने के, टोटल कितने हो गए? 16 सेकंड हो गए। हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एथलीट बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट? यहाँ से चला था, यहाँ पर रुका हुआ है, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस देखो 40, 100, 100 हो गया, और यहाँ तक वापस कितना आया? 60, नहीं बुगे, 40 तो इधर है, उधर से इधर आया वापस 100 से 40 तक, 60 चला है वो। कितना चला है? 60 मीटर। ऐसे ये 60 मीटर है, ये कितना है? 40 मीटर है, और ये कितना है? ये भी 60 मीटर है। तो कितना हुआ? 40 और 60, 100, 100 और 60, 160। कितना आया? 160। तो डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पर? देखो डिस्टेंस आ गया यहाँ पर 160 मीटर। क्लियर? डिस्टेंस कितना आ गया? 160 मीटर। अब कहते हैं भाई साहब, ये लिखा भी हो, देखो लिखा भी हुआ है, एग्जाम्पल था, मैंने देखा ही नहीं, ये लिखा आंसर। ठीक है, अब ये बताना डिस्प्लेसमेंट कितनी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कहां से चला था, कहां पहुंचा हुआ है? बी पे। ओ से चला था, बी पर आ गया, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ सीधा सीधा 40 मीटर। तो यहाँ की डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बच्चों? 40 मीटर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब इसमें है ना, ऐड कर लेना इसको। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? 40 मीटर आफ्टर 16 सेकंड, 16 सेकंड बाद। ठीक है बच्चों? क्लियर? अच्छा एक कंसेप्ट और यहाँ पर सिखा देता हूँ तुम्हें। देखो ओ से ए पे गया वो, ओ से ए पे गया सिर्फ, डिस्टेंस कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ओ से तक का, वो भी 100। देखो ध्यान से, सिर्फ ओ से ए पे गया वो, वापिस नहीं आना है, ए पे रुक गया। तो ओ से ए तक का उसका डिस्टेंस कितना आया? 100 मीटर। और ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 100 मीटर। इस बात को नोट कर लो, जब भी बॉडी सीधी सीधी चलती है स्ट्रेट लाइन में, मुड़ती नहीं है, तब तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहता है। अगर कोई आपसे पूछे ना जिंदगी में, क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? आप कहना हो सकते हैं। कंडीशन बताना क्या? अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधी, मुड़ना नहीं है कहीं पर भी, वापस नहीं आना,
ना इधर जाना, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सीधा चलना है। तो लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहते हैं अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में चले। इस पॉइंट को नोट कर लो बच्चों, लिख लो नोट बनाकर, ठीक है। कहते हैं मैं लिखवा देता हूं आपको, लिखवा देता हूं यहां पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ बॉडी मूव्स इन ए लाइन, ठीक है। जब बॉडी क्या करे, एक लाइन में चले, तो इस केस में क्या होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चों बराबर होती है। इसको स्टार लगा के लिख लो, कहीं ना कहीं छपेगा पेपर में, पक्का आएगा, ठीक है। 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में मिले या कहीं ना कहीं आपको जरूर परेशान करेगा टॉपिक, ठीक है। उसका देखिए आप बाद में ताड़ना पड़े, ठीक है, लिखा रहेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड देख क्या है भाई, अब आ गया आपके पास पोज एंड पॉन्डर क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी में है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में है सब कुछ। ये मैं एनसीईआरटी चल रहा हूँ लाइन टू लाइन, ठीक है। जो जो टॉपिक आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे, एग्जाम्पल हैं, सब कुछ करवाया जाएगा यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे। देखो कहता है इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन स्ट्रेट ट्रैक। एक एथलीट है या कोई बंदा है जो क्या करता है, ऐसे टू एंड फ्रो, इस फिगर में बात कर रहा है 4.4 में ही वो, ठीक है। ये आपकी 4.4 फिगर थी, कैसे ऐसे गया वापिस आया, क्लियर, इसकी बात की है। अब कहता है व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी जीरो, उसी केस में पूछ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में। कहता है कब उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, जब वो ओ से चला था और ओ पे ही वापिस आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन, फर्स्ट का व्हेन ही इज एट ओ फाइनली, अगर वो फाइनली कहां पर आ जाए, ओ पर आ जाए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। उसके बाद पढ़ते हैं व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस। अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है तब डिस्टेंस कितनी आएगी। वापिस चलते हैं, यहां से चला था, यहीं पर वापिस आ गया, 100 जाने की और 100 आने की, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200। कितनी हो जाएगी, 200। तो डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, डिस्टेंस आएगा 200 मीटर, क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कहता है, फ्यूल यूज्ड अप इन ए व्हीकल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। जो गाड़ी में या व्हीकल में आप डीजल पेट्रोल डलवाते हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना चलेगी गाड़ी, डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। जितना आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा। डिस्प्लेसमेंट का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। अगर आप घर से जाते हो, घर पे वापस आ जाते हो, कहते हो तेल ना लगे, ये कोई प्रैक्टिकल बात थोड़ी है। डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, टोटल डिस्टेंस पे, क्लियर। क्यों, डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है ना। तो गाड़ी तो चल कर आई, आपने सारा दिन घुमाया, गाड़ी घर पर आ गई, लास्ट में डिस्प्लेसमेंट कहते तो जीरो हो गई, तो तेल नहीं लगना चाहिए। ये कैसे प्रैक्टिकल है। आप जब चले हो तो एनर्जी का यूज़ किया है, एनर्जी कहाँ से है, तेल से आई है, ठीक है। तो तेल तो आपका खर्च होगा ही होगा। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझना बात को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉल रोल डाउन एन इंक्लाइन ट्रैक एज शोन इन द फिगर 4.6। 4.6 के अंदर आपको फिगर दिखाया गया और एक बॉल क्या करती है, रोल करती हुई नीचे आ रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है। इज इट मोशन अ स्ट्रेट लाइन, कहता है ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल है बच्चों, ठीक है। ये देखो, ये सीधी लाइन तो ऐसे, ये सीधी लाइन बिल्कुल ऐसी तो आ रही है बॉल नीचे सीधी लाइन के, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर क्या आ गया, यस, क्या आ गया, यस, इस वाले का, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉल इज ओ, कहां से स्टार्ट किया, ओ से, ओरिजिन से, ठीक है। कैन इट मोशन फ्रॉम ओ टू डी बी डिपिक्ट यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन एज शोन इन फिगर 4.3। 4.3 फिगर थी और आपको क्या बताना है, ओ से डी तक का मैंने देखो स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर लगा दी, ठीक है। ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन लगा कर, सीधी लाइन लगा दो बीच में से, सेंटर स्केल से। आर द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट द पोजिशन ए बी सी एंड डी। कहता है जब बॉडी ओ से चली और उसने ए तक पहुंचा
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे या सेम होंगे? अभी समझाया मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बॉडी ओ से ए पे गई 40, डिस्टेंस भी 40, डिस्प्लेसमेंट भी 40। ए से बी पर गई 10, डिस्टेंस भी 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10। बी से सी पर गई 20, सेम। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, इट रिमेन सेम। दूसरे का भी यस, इट रिमेन सेम। क्या रीजन दोगे? बिकॉज बॉल ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। ठीक है? और स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ठीक है? ऐसे आप ये क्वेश्चन अपना क्लियर करेंगे। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या आएगा। देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये मैंने आपके लिए स्पेशल 2-3 न्यूमेरिकल डालने इसके अंदर समझाने के लिए। क्या स्टेटमेंट है? कहता है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऐसे, और इसमें कोई पार्टिकल चल रहा है। पार्टिकल का नाम है चुन्नू। पार्टिकल का नाम क्या है? चुन्नू। वही हेयर स्टाइल सेम। ठीक है? और इसका रेडियस कितना है सर्कल का? 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। कहते हैं कंप्लीट्स 2.5 रेवोल्यूशन। उसने 2.5 चक्कर लगाए। कितने लगाए? 2.5, 2.5 राउंड। कहता है उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए जनाब। क्लियर? अब देखिए, जब कोई बंदा 2.5 चक्कर लगाएगा तो एक में वापस यहीं पर आ जाएगा, दूसरे में वापस यहीं पर आ जाएगा, तीसरे में कहाँ पर पहुंचेगा? हाफ पर, यहाँ पर। तो 2.5 के बाद वो कहाँ पर आ जाएगा? बी पर आ जाएगा। क्लियर? तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल में एक राउंड की डिस्टेंस होती है बच्चे 2πr फॉर 1 राउंड। फॉर 1 राउंड कितनी होती है? 2πr। क्योंकि सर्कल की जो डिस्टेंस होती है ना, जो एक्चुअल में सीधा करते हैं सर्कल को, लेंथ मापेंगे, वो किसके बराबर आएगी? 2πr के। ठीक है? तो एक राउंड कितनी होगी? 2πr होगी। 2.5 की कितनी हो जाएगी? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन है 110 आ जाएगा सोल्व करके। ठीक है? आसानी से सोल्व हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा। कट गया, ऐसे पॉइंट हटा दो, 10 आ गया नीचे। क्लियर? 2 से डिवाइड करो 10 को 5 पे, 5 से 25 करो, 5 पे चला गया। 5 और 22 की मल्टीप्लाई करो, 110 आ जाता है। क्लियर? अब इसके बाद देखो, कहता है डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? कहाँ से चला था? ए से पहुंचा कहाँ पर है? बी पर। तो सीधा सीधा मिला दो बच्चों ऐसे। और ये किसके बराबर है? डायमीटर के। किसके बराबर है? डायमीटर के। और डायमीटर कितना आएगा? 2r, डबल ऑफ रेडियस। और रेडियस कितना है? 7। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 14 मीटर। तो आपके दोनों आंसर आ गए। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, कहते हैं द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है। क्लॉक हमें जो होती है जनरली सर्कुलर होती है, और जो उसकी मिनट हैंड है, मिनट वाली जो सुई है, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है बच्चों। कितनी है? 14 सेंटीमीटर मिनट वाली सुई की। कहता है ये मूव फ्रॉम 12 to 3, 12 से 3 पर चली गई 15 मिनट में। यानी कि वो ऐसे मूव करते करते कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। क्लियर? समझ में आया? अब वो कहता है 15 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की 15 मिनट में, ये बताना आपको। ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे। इधर ध्यान दो, समझिए बात को ध्यान से। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ध्यान समझना भाई, ए से बी तक की ये जो डिस्टेंस है, अगर आप नोट करें ना, ये एंगल कितना बनता है यहाँ पर? 90 डिग्री। कितना बनता है? 90 डिग्री। तो ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, 4th पार्ट। सर्कल का क्या है? ये 4th पार्ट है। ठीक है? अगर आपके पास कोई सर्कल है, और आपको पता है एक सर्कल की जो लेंथ होती है 2πr होती है, उसको क्या किया? 1/4 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से काट दिया 4 को 2 पे,
तो 1/2 पाई आर आ गया। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की 14, और 7 14 को काट दो 2 पे और 2 को काट दो 2 से, तो कितना आ गया आंसर 22। कितना आ गया 22। ये आई डिस्टेंस। क्या ये डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब इसको बाहर निकालते हैं डायग्राम को। ऐसे बनाओ, देखो यहां से चला था, यहां पर पहुंच गया, सीधा सीधा मिलाना है, सीधा सीधा ऐसे मिला दे सीधा सीधा। अगर आप नोट करेंगे क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया, ये 14 है, ये भी 14 है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर आएगा ये सोल्व करके। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लग जाता है, क्योंकि एच का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट, ये होता है। तो बी कितना है 14, उसका स्क्वायर कर दिया। पी कितना है, वो 14 है, उसका भी स्क्वायर कर दिया। आपने देखा क्या 14 कितनी बार हो गया स्क्वायर में, 2 बार। इसको मैं सोल्व करा देता हूँ। देखो ये कितना हो गया, 2 बार हो गया 14 का स्क्वायर। समझदार हैं आप। एक बार ये और एक बार ये ऐड करना है ना, तो 2 बार हो गया, आगे 2 लगा दिया। इसके ऊपर रूट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, रूट है। तो 14 अलग अलग रूट कर दोनों का, क्योंकि दोनों का रूट है ये। 2 का तो रूट किया, रूट 2 आ गया। 14 का स्क्वायर के साथ रूट किया तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 14 तो आ गया रूट से बाहर और 2 रह गया रूट में, इसलिए सोल्व करके क्या आता है बच्चों 14√2 मीटर। क्लियर। वैसे मैं आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर बराबर होता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर बराबर होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आता है, उसके साथ √2 लग जाता है बस। तो ये 14 था तो कितना आ गया 14√2। अगर ये 10 होता तो कितना आ जाता 10√2। अगर 12 होता तो कितना आ जाता 12√2। कंडीशन क्या है, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होने चाहिए, तब है ये कंडीशन। ऐसे मत लगा देना कहीं पर भी, कभी सोचो भी सर ने बताया था चक देते हैं काम नू। ठीक है, ऐसे नहीं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये भी आंसर ठीक है 14√2। ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोस के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल पर मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ सकते हैं बच्चों। प्लेलिस्ट पर जाइए अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।